हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान है कि इतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझाता जितनी जल्दी दुरूद पाक गुनाहों को मिटा देता है। सारे मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे महबूब नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म खलीफ़तुल्लाह आज़म अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अक़ीदतन अर्ज़ करने के बाद माशाअल्लाह आपका ये 12 रोज़ा प्रोग्राम बड़े आसान तरीके के साथ शुरू है और जारी व सारी है। रब्बे ज़ुल जलाल आपको दीन दुनिया की बरकतें अता फ़रमाए और बिलख़ुसूस आपकी मस्जिद के इमाम व ख़तीब भाई मोहम्मद वक़ास जलाली साहब रब्बे ज़ुल जलाल इनको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए और इनका साया हम सब के सरों पर तादेर क़याम व दायम फ़रमाए। सामीन ज़ी वक़ार मुझसे कबल भी बड़े बड़े उलमाए कराम खुताबा तशरीफ़ लाए और बाद में भी इंशाअल्लाह उलमाए कराम तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन हर गुले रा रंगो बुए दिगर अस्त, हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है। तो मैं आज यहाँ पे आपके ज़ौक़ को पूरा करने नहीं आया, बल्कि मैं आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आया हूँ। मुझे ना तो आपसे कोई दाद की ज़रूरत है और ना ही आपकी किसी इमदाद की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ़ आपके प्यार की ज़रूरत है कि आप तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले तो आप मिलाद का माना समझें। मिलाद का माना है विलादत का वक़्त, विलादत की जगह। जब मिलादुन नबी कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस नबी का मिलाद जो अपनी विलादत के वक़्त भी नबी थे। हमारे यहाँ इसके साथ ईद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका माना सिर्फ इतना सा समझ लें कि हज़रत आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी, हुज़ूर की आमद की खुशी और हुज़ूर की विलादत, हुज़ूर की पैदाइश की खुशी हर मुसलमान को है और होनी भी चाहिए। वहाबियों के गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े इमाम हैं नवाब सदीक हसन खां भोपाली। उन्होंने अपनी किताब अश-शमामातुल अंबिया के अंदर लिखा है कि जिसको हजरत का मिलाद सुनकर
खुशी हासिल ना हो और शुक्र खुदा का हुसूल पर इस नेमत के अदा ना करे, समझ लो कि वो बंदा मुसलमान ही नहीं है। ये गैर मुक़ल्लिदीन का बहुत बड़ा इमाम है। अगर आप किताब के नाम पर ही गौर करें तो पता चलता है ये किताब ही उसने हुजूर की विलादत पे लिखी है। अशमामतुल अम्रिया मिम मौलिदी खैरिल बरिया, इसके सफ़ा नंबर 12 के ऊपर उसने लिखा है। कहता है मेरा ये फतवा है। ये गैर मुक़ल्लिदीन का इमाम है, किसी के सामने नाम लेकर देखो, नवाब सदीक हसन खान भोपाली। कहता है मेरा ये फतवा है कि जिस शख्स को हुजूर की विलादत के अहवाल सुनकर खुशी हासिल ना हो और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा ना करे, वो बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता। और इस बात का इकरार अहले देवबंद जो हैं इनके यहाँ भी किया गया है। मौलवी रशीद अहमद गंगोही ये उलमाए देवबंद का उस्ताद भी है और उनका पीरो मुर्शिद भी है। इससे पूछा गया कि हज़रत आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना जायज़ है या नाजायज़ है, तो ये फतावा रशीदिया के अंदर लिखता है, इस बात का जवाब देता है। कहता है फिल वाक़या नफ्से ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी मुनकिर नहीं हो सकता, बल्कि ये अमल मंदूबो मुस्तहसन है। कहते हैं कि किसी बंदे को इनकार ही नहीं है इस बात का कि हुजूर की विलादत के जिक्र का तज़किरा करना, हुजूर के विलादत के अहवाल का तज़किरा करना, कहता है किसी को इनकार नहीं, बल्कि ये अमल सबसे अच्छा अमल है। और मुफ्ती मोहम्मद शफी ये भी देवबंद हजरात के यहाँ इसको मुफ्ती आज़म तस्लीम किया गया। इसने किताब लिखी है, किताब का नाम है सीरत खातामिल अंबिया। किताब का नाम क्या है? सीरत खातामिल अंबिया। ये किताब उठा के देखें, इस किताब के सफ़ा नंबर 18 के ऊपर उसने लिखा है, कहता है ये जो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में तुम्हें हर तरफ रौनक नज़र आती है, ये जो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हर तरफ तुम्हें खुशियाँ नज़र आती हैं, इसकी वजह क्या है? कहता है रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख के इनकलाब की असल गरज हजरत आदम व औलादे आदम का फख्र, कश्तिये नूह का राज, इब्राहीम की दुआओं का असर, मूसा व ईसा की पेश गोइयों का मिस्दाक, यानी हमारे आका नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज आलम होते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे चलें, बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी जो कि हकीमुल उम्मत भी है, और मौलवी अशरफ अली थानवी ने तो हद ही ख़त्म कर दी। उसने 1 पेज नहीं, 2 पेज नहीं, 3 पेज नहीं, बल्कि जब मेरे नबी का मिलाद लिखने पे आया तो उसने पूरी 2 किताबें लिख डाली। पूरी 2 किताबें उसने हुजूर के मिलाद पे लिखी, और उनमें से मशहूर किताब जो है उसकी नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबील हबीब। इस किताब के बारे में, इस किताब का तारुफ करवाते हुए मौलवी अशरफ अली थानवी लिखता है, इस किताब के सफ़ा नंबर 7 के ऊपर कहता है मैंने इस किताब को लिखने से जो बरकत मुझे हासिल हुई, मैंने हुजूर आका अलैहिस्सलाम का जिंदा मौजज़ा अपनी इन आंखों से इस ज़माने के अंदर देखा। उसे पूछा गया कि तूने हुजूर का क्या मौजज़ा देखा है? कहता है मौजज़ा मैंने ये देखा है कि मेरे पूरे इलाके के अंदर, पूरे बरे सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ताउन की बीमारी फैली हुई थी और हजारों लोग मौत की आगोश में सो रहे थे। कहता मैं परेशान हुआ, मेरे दिल में ख्याल आया कि जो पहले लोग थे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, जिसको भी कोई मुसीबत पेश आई उसने अल्लाह की बारगाह में उसके महबूब का वसीला पेश किया।
तो क्यों ना मैं भी हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करूं। कहता है ये नीयत लेकर मैं उठा, मैंने किताब लिखना शुरू कर दी। कहता है इस किताब को लिखने की इतनी बरकत हुई, इस किताब को लिखने की इतनी बरकत हुई कि रब ताला ने मेरे पूरे इलाके को ताउन की बीमारी से महफूज फरमा दिया। हम कहते हैं कि मिलाद के मौजू पर अगर किताबें लिखी जाएं तो अल्लाह बीमारियां दूर करता है, तो मस्जिद शहजादा हनफिया के मिंबर पे बैठ के अगर मिलाद को बयान किया जाए तो अल्लाह बीमारियों को क्यों ना दूर करेगा। कहता मुझे ये किताब लिखने में, इस किताब के सफ़ा नंबर 7 के ऊपर देखिएगा, ये नशर तीब फी ज़िक्र नबी अल हबीब। कहता है मुझे ये किताब लिखने में 6 महीने लगे। रमज़ानुल मुबारक में किताब शुरू की, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ये किताब पूरी हो गई। अल्लाह की कसम उठा के कहता है वल्लाह जब से मैंने किताब लिखना शुरू की, इसके लिखने की इतनी बरकत हुई कि जितनी देर तक मैं किताब लिखता रहा हूँ कोई बंदा मेरे इलाके में ताउन की बीमारी की वजह से नहीं मरा। और दूसरी किताब जो उसने लिखी, दूसरी किताब का नाम है मिलादे मुस्तफ़ा। किताब का नाम ही मौलवी अशरफ अली थानवी ने क्या रखा, मिलादे मुस्तफ़ा। यार ये तो आईना दिखाने वाली बात है। कोई बंदा आपसे पूछे ना मिलाद मनाना कहाँ जायज़ है, तो किताब उठा के उसके सामने करो, और भाई मिलाद के मौजू पे किताबें लिखनी जायज़ है तो इन किताबों को पढ़ के सुनाना नाजायज़ हो गया। इस किताब के मिलादे मुस्तफ़ा जो उसने किताब लिखी है, इस किताब के सफ़ा नंबर 72 के ऊपर उसने लिखा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जिम्मेदार हूँ, अभी भी जिम्मेदार हूँ, बाद में भी जिम्मेदार हूँ। इस किताब के सफ़ा नंबर 72 के ऊपर लिखता है, उसे पूछा गया कि हुजूर का मिलाद मनाना जायज़ है ना जायज़ है। कहता है कोई बंदा हुजूर का मिलाद मनाए या ना मनाए, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने अपने कुरान के अंदर जगह जगह अपने नबी के मिलाद का जिक्र किया। और दलील के तौर पर उसने 2 आयतें जिक्र की। कहता है अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। रब ताला फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम व अला हाज़ल क़ियास। कहता व अला हाज़ल क़ियास, इसी पर कियास करता जा, कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। पूरे कुरान के अंदर जहां जहां तुम्हें लक़द जाअकुम के अल्फाज नजर आए, जिस जिस जगह पे तुम्हें इज़ बाअसा फ़ीकुम के अल्फाज नजर आए, जिस जगह पे तुम्हें लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन के अल्फाज नजर आए, समझ जा कि इन जगह पे रब ताला ने अपने नबी के मिलाद का तज़किरा फरमाया। एक और किताब का हवाला पेश करके फिर जरा मैं अपनी किताबों की तरफ आता हूँ। आप परेशान ना हो, ये ना सोचें कि उनकी किताबें लेके बैठ गए हैं, अभी उनकी सुनो, अपनी तो मैं बाद में सुनाऊंगा। अल्लाह की कसम है बड़ी परेशानी आपकी, मैं इसका हल लेके आया हूँ कि कोई बंदा इतराज नहीं कर सकेगा। मौलवी अशरफ अली थानवी की ही लिखी हुई किताब, किताब का नाम है जुमा के फ़ज़ाइल अहकाम। इस किताब का सफ़ा नंबर है 4, सफ़ा नंबर 4। लिखता है कि ये जो जुमा की रात है, सुबह जुमा का दिन होता है, उससे पहले जो रात आती है, कहता है ये जुमा की रात शबे कदर से भी ज्यादा फजीलत वाली रात है। उसे पूछा गया जुमा की रात फजीलत वाली कैसे हो गई, और लैलतुल कदर वो इतनी फजीलत वाली रात जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान के अंदर इस अंदाज में फरमाया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर रात, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए आफ्ताब तक सारी रात अल्लाह की रहमतों और अल्लाह की बरकतों और सलामतियों का नज़ूल होता है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कामा लैलतल कद्री ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, कि जो बंदा खुलूस नियत के साथ सिर्फ लैलतुल कद्र में 2 रकत नफल नमाज अदा करे, रब्बे जुल जलाल उसके जिंदगी के पिछले सारे गुनाहों पे माफी का कलम फेर देता।
वो इतनी फजीलत वाली रात जिसके बारे में रब फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, कि इस रात को खुद जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरते हैं। लेकिन मौलवी अशरफ अली थानवी क्या लिखता है, कहता है मुझे इस बात का इकरार है कि लैलातुल कदर बड़ी फजीलत वाली है, उसका तज़किरा कुरान के अंदर है, बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। लेकिन कहता है कि जुमा की रात फजीलत वाली, पूछा गया कि जुमा की रात फजीलत वाली कैसे बन गई, कहता है इस बात का इनकार नहीं, लैलातुल कदर की बड़ी फजीलत है, लेकिन जुमा की रात इसलिए फजीलत वाली है कि इस रात को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से सईदा आमिना के शिकमे अतहर में मुंतकिल हुआ था। उठा के देखिए, ये किताब के सफ़ा नंबर 4 के ऊपर लिखता है, कहता है कि जुमा की रात इसलिए फजीलत वाली है कि इस रात को हुजूर का नूर मुंतकिल हुआ था। हम कहते हैं जिस रात को हुजूर आका अलैहिस्सलाम के नूर के इंतकाल की माइयत मिली, हुजूर के नूर के मुंतकिल होने की संगत मिल गई, वो रात तो लैलातुल कदर से भी फजीलत वाली हो गई। तो फिर वो 12वीं की रात जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, फिर वो 12वीं की रात कि जिस रात को उस नूर का ज़ुहूर इस दुनिया आलम पर हुआ। तो सामीन जी वकार, किसी बंदे को इन बातों का इनकार नहीं, अगर फिर भी कोई ना समझे तो उसकी अपनी मर्जी है। अब आओ जरा तुम्हें इश्क की गली में ले चलता हूँ। कुश्ता है इश्क रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अशाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपसे भी किसी ने ये सवाल किया, सवाल करने वाला पूछता है हुजूर मिलाद मनाना तो आपके नज़दीक जायज़ ही है, आप मनाते हैं मिलाद, लेकिन ये जो मिलाद के मौका पर, महफिल के मौका पर आप चरागा करते हैं, ये जो चराग रोशन किए जाते हैं, दिए रोशन किए जाते हैं, आया कि ये चराग जलाना जायज़ है ना जायज़ है? अब उसका सवाल समझ आया। कहता है कि मिलाद के मौका पर जो चराग रोशन किए जाते हैं, ये दिए जलाना जायज़ है? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा की कसम जब कलम उठाया तो कलम तो बरेली वाले का था लेकिन करम मदीने वाले का था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया, फरमाया पूछने वाले क्या पूछता है कि मिलाद के मौका पर चिराग जलाना जायज है ना जायज? फरमाया दिलम कुर्बानम दूदे चिरागे माफले मौलिद। फरमाया पूछता है चिराग जलाना जायज है ना जायज? लेकिन अहमद रजा का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह के मिलाद की खुशी में जो चिराग रोशन किया जाता है, अहमद रजा का दिल उस चिराग के धुएं पर कुर्बान। फरमाया दिलम कुर्बानम दूदे चिरागे महफिल मौलिद। फरमाया अहमद रजा का दिल उस चिराग के धुएं पर कुर्बान हो जो चिराग मेरे नबी के मिलाद की खुशी में रोशन किया जाता है। तो ये ना समझे कि आला हजरत ने यूं ही बात कर दी, बल्कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह खसाइस कुबरा सफ़ा नंबर 80 के ऊपर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेराज की रात मैं लामकान की सैर के लिए चला गया। हुज़ूर फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात लामकान की सैर के लिए गया तो मैंने आसमानों पे देखा, वहां पे मैंने एक मिनारा देखा, एक सतून देखा। फरमाया वो इतना रोशन था, इतना रोशन था कि उसकी रोशनी से सारे आसमान जगमगा रहे थे। हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्रील ये मिनारा और फिर इसकी इतनी रोशनी, ये मिनारा कैसा है कि इसकी रोशनी से सारे आसमान जगमगा रहे हैं? हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे जो जवाब दिया, जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये मिनारा जो आप देख रहे हैं जिसकी रोशनी से सारे आसमान जगमगा रहे हैं, ये मीनार रब ताला ने उस वक्त बनाया था जब आपकी विलादत बासादत। हम हुजूर के मिलाद पे ये कुमकुमे छोटी छोटी बत्तियां लगा लें तो फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। अब आओ कोई फतवा लगाए आके जुर्रत करे कि रब ताला ने छोटी सी लाइट ने पूरा मीनारा ही खड़ा कर दिया। ये मीनारा मुस्तफ़ा है, ये हुजूर के मिलाद का मीनारा है जो रब्बुल जलाल ने उसको रोशन करके खड़ा किया और आज भी वो रोशनी बिखेर रहा है और क़यामत तक वो इसी तरह रोशन रहेगा।
14 अगस्त आती है, सरकारी और गैर सरकारी सारी इमारतें सज जाती हैं, झंडियाँ लग जाती हैं, झंडे लगते हैं, लाइटें लगती हैं, शादी के मौका पे लाइटें लगती हैं। मुझे कोई एक बंदा ऐसा दिखाओ, कोई मौलवी ऐसा दिखाओ जिसने फतवा लगाया हो। उसको पता है फतवा लगाऊंगा तो गद्दार मुल्क करार दे के जेल में डालेंगे। तो जो मुल्क की आज़ादी पर जो एतराज करे वो तो गद्दार है। तो जिसके कदमों के सदके से मुल्क मिला है, जो उसकी खुशी पे एतराज करे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। ये मिलाद हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान फरमाया। हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम ने अपने मिलाद से जो पहले के वाक़यात थे उनका भी जिक्र किया, और जो बाद में वाक़यात रूनुमा हुए हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम ने उसका भी तज़किरा फरमाया। हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, अपने प्यारे गुलामों के जुर्मट में जलवागर हैं। ज़रा वो तसव्वुर ज़हन में लाओ ना, मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल है, सहाबा किराम का जुर्मट है। आज पीर अपने मुरीदों के जुर्मट में बैठा हुआ सोना लगता है, उस्ताद अपने शागिर्दों में बैठा हुआ सोना लगता है, बाप अपनी औलाद में बैठा हुआ सोना लगता है, इमाम अपने मुक्तदियों में बैठा हुआ सोना लगता है, 14वीं का रात सितारों में सोना लगता है, आमीना का लाल अपने प्यारों में सोना लगता है। वो हसीन चेहरे वाला जिसके बारे में हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया कि अबू हुरैरा बताओ हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम का चेहरा कैसा था। फरमाया पूछने वाले तूने नहीं देखा? कहा यार देख लेता तो तेरे जैसा सहाबी ना बन जाता, देखा ही नहीं इसी वजह से पूछ रहा हूं। फरमाया का अन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, फरमाया पूछने वाले अगर तू मेरे नबी का चेहरा देख लेता तो तुम्हें यूं लगता जिस तरह कायनात का सूरज मेरे नबी के चेहरे पे चमकता। अनस बिन मालिक से पूछा गया, फरमाया पूछने वाले क्या पूछते हो? का अन्ना वजहहू वरक़ु मुसहफिन, फरमाया क्या पूछता है हुजूर का चेहरा कैसा था? फरमाया जब हुजूर सामने आते थे यूं लगता था जिस तरह किसी ने कुरान खोल के सामने रख दिया। वो हुस्न जिसको मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जुबान में बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं सदर नशीन, शोर शोर मैं को नीलानी आज जैमी गुजारा करना है। आप फरमाते हैं सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, कुल नबी मोहताज उसे दे नफरा वांग गुलामा, हुसन बाजार तेरे दे सै यूसुफ, एक नहीं दो नहीं सै यूसुफ। वो उसने यूसुफ को बयान करते हुए खुद ही फरमाते हैं ना, 3 महीने रजी खलकत वेख यूसुफ किनानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा रज गए दोवें जहानी। आप फरमाते सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, कुल नबी मोहताज उसे दे नफरा वांग गुलामा, हुसन बाजार तेरे दे सै यूसुफ, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सैकड़ा यूसुफ हर रोज आके बाजार मुस्तफा में बिक जाते हैं। हुसन बाजार तेरे दे सै यूसुफ, बरदे हिन विकांदे जुल्कर नैन सुलेमान जे, खिदमत गार कुहांदे, ईसा खाक तुसां दे दर्दी गिनत यम्मुम करदा, ताइयों दस्त मुबारक उसदा शाफी हर मरज दा। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अगर बीमारों को शिफा देते थे, ईसा अलैहिस्सलाम अगर नबीनों को आंखें अता करते थे, हाथ फेरते थे अल्लाह शिफा देता था। वो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में ये जो कमाल रखा था वो इस वजह से था कि ईसा अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह आपके दरे खाक पे तयम्मुम आके किया करते थे। वो हसीन चेहरे वाला, वो अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे गुलामों के सहाबा किराम में, अपने प्यारे गुलामों में सहाबा किराम के जुर्मट में जलवागर है। हज़रत आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक को बयान करते हैं। ये मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 513 के ऊपर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीना व इन्ना आदमा लमुनजदिलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बि अव्वली अम्री
अना दावतु इब्राहीमा व बिशारतु ईसा व रुया उम्मी यल्लती रात हिना वदअतनी व कद खरज लहा नूरुन व कद खरज लहा नूरुन व कद खरज लहा नूरुन अदा लहा मिनहु कुसूर शाम। यार दौड़े माइये सुनते हो या हदीस सुनने का भी ज़ौक है? जरा मोहब्बत ना बोलो ना सुभान अल्लाह। दोबारा फिर तिलावत करा। हज़रत आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीना व इन्ना आदमा लमुंजदिलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी अना दावतु इब्राहीमा व बिशारतु ईसा व रुया उम्मी यल्लती रात हिना वदअतनी व कद खरज लहा नूरुन कद अदा लहा मिनहु कुसूर शाम। हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी विलादत बासादत से पहले अभी आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी की कश्मकश में थे। फरमाया उस वक़्त भी रब्बे जुल जलाल ने खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पे सजा दिया था। फरमाया आना दावतु इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर हूँ जो उन्होंने खाना काबा को तमीर करते हुए दुआ मांगी। फरमाया व बिशारतु ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम की वो खुशखबरी हूँ, वो बशारत हूँ जो उन्होंने बनी इसराइल के सामने बयान की कि मेरे बाद वो नबी आने वाला है कि जिसका नाम ज़मीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों पे उसका नाम अहमद होगा। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की वो बशारत हूँ। और फरमाया कि अपनी वालिदा का वो सच्चा ख्वाब हूँ कि जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया, फरमाया इतना नूर हुआ, सारी कायनात इतनी रोशन हुई, इतना नूर हर तरफ फैला कि फरमाया मेरी वालिदा ने मक्कातुल मुकर्रमा में बैठ के मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अब यहाँ पे एक बात छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ कि महल्लात सैयदा आमिना ने देखे, किस वक्त देखे? जब मेरे नबी की विलादत हुई। अब ये बयान कौन कर रहा है? हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान कर रहे हैं। जो विलादत के पहले के अहवाल थे उनका भी जिक्र किया, जब विलादत हुई तो उसका भी जिक्र किया। तो मिलाद और किसको कहते हैं? और मिलाद हुज़ूर ने खुद अपनी ज़ुबान से बयान किया जब मेरी विलादत हुई। फरमाया इतनी रोशनी फैली हर तरफ, इतना नूर हर तरफ फैला कि फरमाया मेरी वालिदा ने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अब हुजूर जब पैदा हुए, हुजूर आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत से इतना नूर जाहिर हुआ कि उस नूर का अक्स हुजूर की वालिदा की आंखों पे पड़ा, सैयदा आमिना की आंखों पे उस नूर का अक्स पड़ा तो उनकी नजर इतनी तेज हो गई कि उनके मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अगर वो नूरानियत वाला नबी खुद अपने नूर में देखे तो उसके देखने का आलम क्या होगा। मक्कातुल मुकर्रमा से मुल्क शाम 1 महीने की मुसाफत पर है, 1 महीने की मुसाफत पर 15 दिन आने को लगते हैं, 15 दिन जाने को लगते हैं। 1 महीने की मुसाफत सैयदा आमिना ने इतनी दूर से देख लिया। तो अगर वो नूरानियत वाला नबी खुद नजरे करम फरमाए तो मदीना पाक से ये हाफिजाबाद तो दूर ही नहीं रहता। अगर इजाजत हो तो यहाँ पे एक बात कर दूं, ये हदीस पाक आपने यकीनन सुनी होगी, लेकिन जो बात मैं यहाँ पे अर्ज करने लगा हूँ, हज़रत आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत बासादत हुई है, दोनों चीज़ें आपने सुनी हैं उलमा से। इधर मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए, उधर किसरा के अंदर, ईरान जिसका अभी मौजूदा नाम ईरान है, पहले ये कैसर और किसरा जो 2 सुपर पावरें थी, ईरान का पहला नाम किसरा था। किसरा के महल्लात के अंदर जलजला आ गया। ये भी हदीस पाक सुनी हुई है ना, कारी साहब अक्सर बयान करते हैं कि वो किसरा के महल्लात के अंदर जलजला आया, इतना लर्जा बरपा हुआ कि उस महल के 14 मीनारे गिर पड़े। अब जरा तवज्जो करो, सबब क्या है? हुजूर की विलादत हुई, एक तरफ नूर की वजह से महल्लात रोशन हो रहे हैं, कैसर के महल्लात रोशन हुए, किसरा के महल्लात के जो मीनारे गिर रहे हैं, एक तरफ जलजले हैं, एक तरफ रोशनियां हो रही हैं। सबब क्या है? मेरे नबी की विलादत। सबब एक है, लेकिन वजह क्या है? उलमाए किराम ने लिखा है,
उलमा लिखते हैं हुज़ूर आका इस्लाम ने अपनी विलादत बसादत के वक़्त ही बता दिया। किसरा का बादशाह, फरमाया इस महल्लात के अंदर इस तख्त पर एक बदबख्त खुसरू परवेज बैठेगा, फरमाया उसके पास मेरा खत जाएगा, वो मेरे खत की तौहीन करेगा। ये खुसरू परवेज इसके पास जब नबी इस्लाम का दावतनामा गया तो इसने फाड़ दिया, उस खत की तौहीन की, एहानत की। तो हुज़ूर आका इस्लाम ने अपनी विलादत बासादत के वक़्त ही बता दिया, इन महल्लात को कैसरो किसरा दोनों सुपर पावरों को ये बावर करवा दिया। फरमाया अभी तो मैंने जमीन पे कदम रखा है तो देखो तुम्हारे महल्लात की हालत क्या हो गई, तुम्हारे महल्लात के अंदर लर्जा बरअंदाम है। फरमाया अभी तो मैंने जमीन पे कदम रखा है। फरमाया वो वक़्त भी याद करो कि जब मेरे गुलाम आएंगे तेरी जमीन को, सरजमीन को अपने घोड़ों के कदमों से रौंदते हुए तेरी बादशाहत का तख्ता उल्ट के यहाँ पे इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। ये वजह थी यहाँ पे जल्जले आने की। और उधर मुल्क शाम के अंदर जो रोशनियां हुई, ये भी उलमा इकराम ने लिखा है, मुल्क शाम के रहने वाले जो लोग थे वो अहले किताब थे, उन्होंने तुरात पढ़ी हुई थी, उन्होंने ज़बूर इंजील पढ़ी हुई थी, उन्होंने मुल्क शाम के रहने वाले लोगों ने। और अल्लाह ताला ने अपने नबी का तारफ तुरात के अंदर भी कराया, अल्लाह ने अपने नबी का तारफ ज़बूर और इंजील के अंदर भी कराया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं व अंज़लना तौराता फीही हुदम व नूर, अल्लाह ने तुरात नाज़िल की, तुरात के अंदर हदायत भी है, तुरात के अंदर नूर भी है। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल कुरान इसी मकाम पे ऊपर लिखा है कि अल्लाह फरमाता है मैंने तुरात के अंदर हदायत भी रखी, तुरात के अंदर नूर भी रखा। इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं ये जो तुरात के अंदर अल्लाह ने हदायत और नूर नाज़िल फरमाया, फरमाया ये हदायत भी मेरे नबी का नाम है, ये नूर भी मेरे नबी का नाम है। फरमाया हदायत भी मेरे नबी का नाम, वो नूर भी मेरे नबी का नाम। तो उसी नूर को रोशन करके अहले किताब को दिखाया गया, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है जो कुछ बयान किया, जो कुछ सुना गया, अगर पढ़ने में सुनने में कोई गलती गुताई हुई है, रब्बुल जलाल अपने प्यारे महबूब की वल्लाल जुल्फ़ों का सदका माफ़ फरमाए। व आखिरु दावायाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।